गुड मॉर्निंग दोस्तों। सेल्फ स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वह क्या होता है? आवेशहीन होता है। ठीक है दोस्तों, और आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। कह रहा है विद्युत अवघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो यह दोस्तों किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। कह रहा है जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। जब हम भी किसी कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ते हैं दोस्तों, यह क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। जो कूलाम के नियम के अनुसार जो बल होता है F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो ठीक है दोस्तों, सही। कह रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती फार्मूले से पता चल रहा है। कह रहा है निर्वात की परम वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 पर निर्भर करती है, तो इससे 4 हो जाएगा। वैसे जो एप्सिलॉन 0 का मान होता है दोस्तों वह होता है 8.85 4 × 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। तो विद्युतीय बल रेखाएं जो होती हैं दोस्तों ये धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे ख़त्म होती हैं, और ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो खोखले चालक के अंदर जो दोस्तों ये होता है शून्य होती है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा एक राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, और विद्युत धारा I बराबर V/R, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसके बाद अगला देखते हैं। निम्न में से कौन चालकता का मात्रा है? तो चालकता का मात्रक सीमेन होता है। ठीक है दोस्तों, सीमेंस। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए, ठीक है दोस्तों, क्या किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं इसका प्रतिरोध क्या होगा। इसका दोस्तों जो दिया है किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए, तो इसका होता है R डैश बराबर जो हो जाएगा N² R होगा। ठीक है, न्यू R, तो ये हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ये 3L दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 9 मतलब 9 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगी। तो प्रतिरोध के समांतर में जो विभव होता है समान होता है दोस्तों, तथा विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है। तो इस अनुसार हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगी। तो ये जो होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर की जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो शून्य होती है, तभी वो बैलेंस होता है जो व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है दोस्तों,
अगला देखते हैं। कह रहा है वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होगी। तो ये हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो गणना के आधार पर होती है वो 711 माइक्रोफैरड होती है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। कह रहा है संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर, वो हमारा एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो होता है संधारित्र C बराबर होता है एप्साइलन 0 एप्साइलन R A अपान D² होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है कि ए नंबर कह रहा है उसमें सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सूत्र से हमें पता चल रहा है ए पर निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों। दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ठीक है, इस अनुसार हमें इसका आंसर उपरोक्त डी आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होगा। तो हमेशा हमारा ये जो होता है एक से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। और जो परावैद्युत स्थिरांक के होता है के बराबर सी पदार्थ बटे सी एयर होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका एक से अधिक हो जाएगा। अगला है एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसमें नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 336 इंटू 10⁵ जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो हमारा ये हो जाएगा विद्युत गैल्वनो भी हो जाएगा, विद्युत घंटी भी हो जाएगा, विद्युत मोटर, अर्थात सभी होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होगा। तो अमीटर की बात करता है तो ये शून्य हो जाता है दोस्तों। अगर इसी पे हम आदर्श अमीटर की जगह वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस का मान अनंत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वह दोस्तों आवेश तथा विद्युत धारा के संरक्षण पर आधारित होता है। इसमें किसी भी जंक्शन पर टोटल आने वाली करंट तथा टोटल जाने वाली करंट के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा विद्युत धारा। कह रहा है गैल्वेनोमीटर को विद्युत मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो हम कह रहा है दोस्तों कि गैल्वेनोमीटर में वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए हम इसको कहाँ जोड़ते हैं। तो इसके सीरीज में या श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा 20 का C। अगला 21 देखते हैं। कह रहा है कि हमें बताना है कि सही संबंध बताना है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा होगा C बराबर Q/V। हाँ दोस्तों सही है, क्योंकि C बराबर Q/V होता है। ठीक है दोस्तों। और धारिता की मात्रक हमारा फैरेड होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है धारिता एक राशि है। धारिता एक राशि है। कैसी राशि है। सदिश अदिश एक कहा नहीं जा सकता, कभी कभी सदिश या नतादिश। तो हमारा धारिता एक सदिश राशि होती है दोस्तों। ठीक है, एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं। तो किसी चार्ज हमारा जो होता है चार्ज तथा दर मतलब उसके टाइम के रेशियो को हम क्या कहते हैं, अर्थात Q/T को हम क्या कहते हैं। तो ये हम विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि I बराबर Q/T होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसका होता है I बराबर
Q/T। ठीक है दोस्तों। तो अगला देखते हैं 24। कह रहा है वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है। तो वह बल जो विद्युत को चलाता है वह क्या कहलाता है, हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखते हैं 25 नंबर। कह रहा है किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, वो हमारा समान होता है। तो 25 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मीटर जो विद्युत धारा को मापता है क्या कहलाता है, वह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, एमीटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो अमीटर जो होता है ये हमेशा लोड के सीरीज में लगाया जाता है तथा ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा मीटर। अगला देखते हैं। मीटर जो वोल्टेज को मापता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, वोल्ट मीटर। यह लोड के समांतर में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हम अगला देखते हैं। अगला हमारा 28 है। कह रहा है मीटर जो प्रतिरोध को मापता है क्या कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाए दोस्तों, वो हमारा ओम मीटर हो जाएगा। तो 28 का डी हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, हम जानते हैं ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। तो 29 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज किस में मापी जाती है। तो लंबी संचरण लाइनों में हम वोल्टेज को किलो वोल्ट में मापते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 30 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, चालक की लंबाई बढ़ने से जो हमारा प्रतिरोध होता है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों R बराबर रो L/A होता है। ठीक है दोस्तों। तो चालक की लंबाई जो होती है R अनुक्रमानुपात L होती है। तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 31 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 कह रहा है दोस्तों चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से जो प्रतिरोध होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि R बराबर रो है L/A होता है। तो क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है क्योंकि R अनुक्रमानुपाती 1/A होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगर A का मान हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।